एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स। हम फ्लावर में जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर तक। अब आगे हमें प्रोसेस डिस्कस करना था कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है और कैसे होता है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पीछे का, फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हमने स्ट्रक्चर फ्लावर के साथ ही समझा था लास्ट वीडियो में। तो अभी क्या है कि अगर ध्यान से देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है एंथर, जहां पे पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है, और दूसरा है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट होल्ड करने का काम करता है एंथर को फ्लावर में, और इसे हम स्टेमन भी कहते हैं, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। देन जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स में, उसको हम कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। तो इसमें तीन मेन पार्ट्स हैं। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और ओवरी। यहां तक तो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। अब हमें डिस्कस करना था कि वो प्रोसेसेस जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख रखा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करेंगे। तो पहला स्टेप है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, जो कि प्रोड्यूस होता है कहां पर? एंथर में। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका नाम कार्पेल या पिस्टिल है, प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसे हम कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं, वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, जो कि प्रोड्यूस होता है यहाँ पर इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। द मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट टू फर्टिलाइज इट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से आकर फ्यूज करता है और उसको फर्टिलाइज करता है टू फॉर्म अ न्यू जनरेशन सेल दैट इज नोन एज जाइगोट, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, और इसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो, तो मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से, उसको फर्टिलाइज करने के लिए क्या बनेगा यहाँ पर? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें, मैंने ओव्यूल्स लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है और कुछ ओवरीज में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान से हम देखें अगर, तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो सिंगल सीड वाले होते हैं, कुछ मल्टी सीड वाले फ्रूट्स भी होते हैं। तो ओव्यूल अगर सिंगल है तो सीड सिंगल बनेगा, एक ही बनेगा। लेकिन अगर मल्टी ओव्यूलेटेड कंडीशन है तो सीड्स भी बहुत सारे बनेंगे। एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, तो जो ओवरी का पोर्शन है ये पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल का पोर्शन है, ये अंदर वाला जहां ओव्यूल लिखा हुआ है, इसमें बनता है हमारा सीड। ये कन्वर्ट होता है सीड में। ओके, बाकी पार्ट्स ड्राई होके निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। ये तो रहे स्टेप्स जो फॉलो होते हैं। लेकिन वो जो स्टेप होने में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, या उन प्रोसेस का क्या नाम है, मेथड्स का क्या नाम है। तो यहाँ हम बात करेंगे प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दो ही मेन प्रोसेस है जो हमें याद रखना है। एक तो है पॉलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? तो कुछ लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन चलिए हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है? जो कि प्रोड्यूस हो रहा है कहां पर? एंथर में प्रोड्यूस होने वाला एक छोटा टाइनी स्ट्रक्चर है, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो कैरी करता है मेल गैमेट्स को। ठीक है, प्लांट के केस में। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। मतलब कि यहां से पॉलन ग्रेन निकलेगा और घूमते हुए कहाँ आएगा? स्टिग्मा पर आएगा। हो सकता है ये स्टिग्मा और ये जो आपका एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो सेम फ्लावर का भी हो सकता है। सपोज करिए कि फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल कंडीशन में है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास तो दोनों सिचुएशन होगा। उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्लांट्स के केस में पॉलिनेशन करवाने के बहुत सारे मोड्स हैं। एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। क्योंकि पॉलन ग्रेन के पास खुद का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो मूव कर सके सेल्फ, तो किसी ना किसी कैरियर के जरिए वो ट्रांसफर होता है।
तो कभी ऐसा हो सकता है कि एंथर पे एक हनी भी बैठी और वहां से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर वो बैठ गई, तो पॉलन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ सेम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ दैट सेम फ्लावर। तो इसे हम बोलते हैं, ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेम पे होगा तो इसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसी तरह से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल, दोनों के कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है कि एंथर से निकला हुआ जो भी पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए। तो इस तरह से अगर पॉलिनेशन होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है जिसे हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में भी डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन में। तो पहले मैं लिखने से पहले मैं अभी आपको बता देती हूँ कि फर्टिलाइजेशन है क्या एक्चुअली। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था वैसे तो फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन इज जस्ट कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर जो फ्लावर का कंडीशन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के साथ कुछ और भी प्रोसेसेस होते हैं जिसे पढ़ना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, आखिर क्या है जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं? क्या डबल फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में होता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ फ्लावर्स में हम डबल फर्टिलाइजेशन का केस पढ़ते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करने को आएगा। और अगर सिर्फ फर्टिलाइजेशन भी एक्सप्लेन करने को आएगा तो भी हमें पूरी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में।